कनाडा में जब नया नया बंदा आता है ना, तो सबसे बड़ी जो इम्पोर्टेंट चैलेंज होती है, अगर वो फैमिली के साथ आ रहा है, तो वो है एक अच्छा घर ढूंढना। और कनाडा में है बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस। आपके पास है सिंगल डिटैच होम, आपके पास ऑप्शन है ट्विन हाउस का, देन यू हैव कॉन्डोज, देन यू हैव अपार्टमेंट्स। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स की, क्या बेनिफिट्स है अपार्टमेंट्स में रहने के। लेट्स फाइंड आउट। तो ये है मेरी अपार्टमेंट बिल्डिंग। यहाँ पे कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग के नीचे आपको सिक्योरिटी गार्ड नहीं मिलेगा, आपको मिलती है ये फॉर्म। इसे आप यहाँ पे प्रेस कीजिए, ओपन हो जाता है, कैन गेट इन। मोस्टली सभी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में आपको एंट्रेंस पे मिल जाएंगे ये ड्रॉप बॉक्स, जिसमें आपके सारे लेटर्स, आपका जो भी कोरियर है वो सब आ जाता है। लेट्स मूव इन। Because of this pandemic, wearing a mask is compulsory now. चलिए आपको मैं अपने घर का अपार्टमेंट का टूर भी करा देता हूँ। अभी कुछ ही दिनों में यहाँ से शिफ्ट होने वाला हूँ एक डिटैच होम में, उसका भी वीडियो अलग से बनाऊँगा। सो वेलकम टू माय अपार्टमेंट बिल्डिंग। सो अंदर आते ही जो मेरा जो ये अपार्टमेंट है 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। यहाँ पे आपको मिल जाता है एक लॉन्ड्री रूम सेपरेटली, ये हो जाता है इसे बंद। और एक मुझे यहाँ पे डेन मिला था, इसे मैंने एक स्टोरेज रूम में कन्वर्ट कर दिया। तो बेसिकली यहाँ पे मेरा सारा सामान अभी मैंने पैक शैक करके रखा हुआ है, 1-2 दिन में मूव करना है, तो ये सारा यहाँ आ जाता है। अंदर आते ही यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग में एक जैकेट्स वैकेट्स रखने के लिए, विंटर क्लोथ्स, और यू गेट 1 शेल्फ वेयर यू कैन कीप योर छोटा मोटा सामान। यहाँ पे मैंने शू रखे हुए हैं। अपार्टमेंट के साथ आपको मोस्टली सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो मेन में मिल जाते हैं, जैसे कि जो वॉशिंग मशीन्स हैं वो अपार्टमेंट के साथ आती हैं। आपको मिल जाता है एक फ्रिज, माइक्रोवेव, और ये जो कुकवेयर है कुकटॉप, साथ में आपको नीचे मिल जाता है अवन। तो ये मेरा छोटा सा किचन, और ये है छोटू सा लिविंग रूम। यहाँ पे मोस्टली एक बेड, आप बेड भी लगा सकते हैं, चाहिए आपको। मैंने एक सोफ़ा लगाया हुआ है, और ये सारा सामान मैंने पैक शैक करके रखा हुआ है, 1-2 दिन में मूव होना है। यहाँ पे लगी मेरी टीवी, साउंड बार, और ये आपको मिल जाता है एक छोटी सी बालकनी। तो बालकनी का भी अलग एडवांटेज, अगर आपको कभी मन करे बाहर बैठने का तो यू कैन एंजॉय इट। लेट्स गो एंड सी द बेडरूम। 1 बेडरूम अपार्टमेंट है मेरा प्लस डेन। तो सारे बैग शैक पैक हो गए हैं। ये छोटू सा बेडरूम है, जूम आउट करता हूँ मैं, आपको आइडिया आ जाएगा। और यहाँ पे मिलता है आपको एक क्लोजेट बेडरूम के साथ, काफ़ी बड़ा क्लोजेट है, आराम से आपके सारे मैक्सिमम कपड़े सब आ ही जाते हैं। सो ज़्यादातर कॉन्डोज जो 1 बेडरूम 2 बेडरूम होते हैं आपको इस स्टाइल के ही मिलेंगे, जिसमें आपको ये लिविंग के साथ किचन, एक बेडरूम और डेन मिल जाता है। जो एवरेज प्राइस है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स का वैंकूवर में, अगर आप मेन सिटी में रह रहे हैं, तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम लाइक $1,400 टू कैन गो अप टू लाइक $2,500। जितना आप सिटी सेंटर से दूर जाते हैं उतना ही आपको सस्ता मिलता है। तो मैं रहता हूँ विक्टोरिया शहर में, और ये जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है 1 बेडरूम प्लस डेन आपको मिलता है। जो मैंने रेंट किया है वो है $1,550, विच इंक्लूड्स पार्किंग, $50 एक्स्ट्रा आपको मुझे पार्किंग के देने पड़ते हैं, और जो रेंट है वो है $1,495। सो सारा मिला के अराउंड 1545 का मेरा मंथली रेंट है। इसके अंदर आपको क्या क्या मिलता है, तो इसके अंदर सिर्फ मुझे मिलता है वाटर। सो वाटर के मुझे कोई पैसे नहीं देने पड़ते। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में इंटरनेट और जो इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है वो अलग से आता है, वो मुझे देना पड़ता है। इंटरनेट का जो मेरा प्लान है वो है अराउंड $112, और जो बिजली का खर्चा है, बिजली का खर्चा इतना आता नहीं है
अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। सो मेरा 2 महीने का बिजली का खर्चा जो आता है वो आता है अराउंड $50। तो कुल मिला के यहाँ पे मुझे रहने का जो खर्चा पड़ रहा है वो आ रहा है 1550 प्लस 150, क्लोज टू 150 इंक्लूडिंग माई इलेक्ट्रिसिटी। सो अराउंड 1750 के आसपास। इसके अंदर अभी ग्रॉसरी इंक्लूडेड नहीं है, सो ग्रॉसरी का खर्चा आपका अलग हो जाता है। सो जी हाँ, तो अगर आप फैमिली के साथ रहना चाहते हैं, आपको प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप शेयर करना किसी के साथ नहीं चाहते, सो आप 1 बेडरूम देख सकते हैं। अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का फ़ायदा क्या है? सो 2 टाइप की यहाँ पे अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती हैं, एक होता है कॉन्डोमिनियम और एक होता है अपार्टमेंट। सो कॉन्डोमिनियम और अपार्टमेंट में डिफरेंस ये है कि जो अपार्टमेंट बिल्डिंग है उसका एक कंपनी ओन्ड बिल्डिंग होती है, उसमें एक प्रॉपर्टी मैनेजर होता है जो बिल्डिंग पूरी मैनेज करता है। कॉन्डोमिनियम में जो होती हैं, जो इंडिविजुअल यूनिट्स होती हैं, वो हर एक ओनर की अपनी अपनी अलग होती हैं। सो आपको डील करना पड़ता है सीधा ओनर के साथ अगर आप उसे वो रेंट करनी है। लेकिन अपार्टमेंट बिल्डिंग में आप डील करते हैं कंपनी से, जो प्रॉपर्टी मैनेजमेंट कंपनी है जो बिल्डिंग ओन करती है अपार्टमेंट बिल्डिंग, उससे आप डायरेक्टली कॉन्टैक्ट करते हैं, एग्रीमेंट साइन होता है और आप अपार्टमेंट बिल्डिंग रेंट कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है अपार्टमेंट बिल्डिंग में रहने का? सबसे बड़ा एडवांटेज मुझे ये लगता है कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है अपार्टमेंट बिल्डिंग में, लेट से आपकी प्लम्बिंग की इशू आ गई है या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी का इशू आ गया, गैस नहीं चल रहा, यानी कोई भी कोई ऐसी प्रॉब्लम आ गई, तो वो आप प्रॉपर्टी मैनेजर को कॉल करके उसे फिक्स करा सकते हैं और उसका आपको एक्स्ट्रा कुछ पैसा देना नहीं पड़ता, वो मेंटेनेंस में ही आ जाता है। अनलेस अनटिल उसने आपने अगर उसको ज़बरदस्ती उसको ब्रेक किया या मिसयूज़ करके उसे तोड़ा तो शायद आपको खर्चा देना पड़ सकता है, लेकिन मेंटेनेंस अदरवाइज़ जो अपार्टमेंट बिल्डिंग का है वो आपको खर्चा नहीं देना पड़ता, वो प्रॉपर्टी मैनेजर ही देता है। और जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं वो मोस्टली अवेलेबल रहते हैं 24/7, जब भी आपको कुछ प्रॉब्लम है सो आप उन्हें कॉल कीजिए, वो तुरंत आपकी हेल्प के लिए रेडी रहते हैं। सो ये भी एक काफ़ी अच्छा एडवांटेज है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने का। कॉन्डोमिनियम में शायद आपको ओनर्स के साथ डील करना पड़े, ऐसा नहीं है कि ओनर सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कभी कभी वो किसी चीज़ों को रिपेयर करने में या फिर रिप्लाई बैक करने में काफ़ी टाइम लगा देते हैं, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगर आप यहाँ पे न्यू स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट मूव हो रहे हैं तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि आप किसी के साथ शेयर में रहिए जब तक आपकी यहाँ पे फैमिली नहीं आ जाती। अगर आपकी फैमिली इंडिया में है, अगर आप बैचलर हैं तो इट इज़ बेस्ट एडवाइस टू आप किसी के साथ, स्टूडेंट्स के साथ जो भी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं शेयर कीजिए। अगर आप अपार्टमेंट बिल्डिंग शेयर करते हैं तो आपका ऑन एन एवरेज खर्चा $500 से $800 रेंट का चला जाता है, डिपेंड्स ऑन कितनी बड़ी प्रॉपर्टी है, कितने बेडरूम्स हैं उसमें अंदर। लेकिन मिनिमम ऑन ए मिनिमम $500 में आपको अच्छी शेयरिंग अपार्टमेंट मिल जाती है। आपके स्टूडेंट्स के साथ, जो आपके क्लासमेट्स हैं उनके साथ, वो बेस्ट ऑप्शन रहता है स्टूडेंट्स के लिए। और जो मेरे हिसाब से अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने का एडवांटेज ये है कि जो जितनी भी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स होती है मोस्टली वो सेंटर में होती है, सिटी सेंटर में होती है। तो जो कन्वीनियंस स्टोर हैं आपके वो सारे आसपास ही होते हैं। जैसे अभी जब मैं बिल्डिंग में रहता हूँ मेरे आसपास सारे वॉलमार्ट हैं, कैनेडियन टायर, या फिर जो शॉपिंग सेंटर्स हैं, बस स्टेशंस, बस स्टॉप्स जो हैं वो सारे आसपास हैं। सो लोकेशन वाइज जो है काफ़ी कन्वीनियंट रहती है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स, और आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, खास करके मेट्रो सिटीज़ में, लाइक मेट्रो वैंकूवर में या फिर टोरंटो या जितनी भी विनिपेग बड़ी सिटी हैं, कैलगरीज हैं, आपको वहाँ पे काफ़ी सारी अपार्टमेंट बिल्डिंग्स मिल जाएंगी और काफ़ी कन्वीनियंट लोकेशंस में मिल जाएंगी और बहुत सारे आपको ऑप्शंस भी मिल जाएंगे। तीसरा एडवांटेज जो मुझे लगता है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने का ये है कि अगर आप ऐसे प्रोविंस में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत स्नो पड़ती है, तो अगर आप होम में डीटैच होम में रह रहे हैं तो काफ़ी बर्फ़, आप घर से बाहर निकले आपको बर्फ़ ही बर्फ़ दिख जाएगी। शायद आपको अपना जो जहाँ पे आपने, अगर आप सेपरेट एंट्रेंस है आपकी, तो शायद आपको पाथवे भी अपना खुद क्लियर साफ़ रखना पड़े। सो वो सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अगर आप उस जगह में रह रहे हैं जहाँ पे बहुत सारी स्नोफॉल पड़ती है या फिर काफ़ी ठंडा इलाका है। तो वो भी एक काफ़ी एडवांटेज है कि आपको स्नो साफ़ नहीं करनी पड़ती, मेरे साथ तो काम कम करना पड़ता है। अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने का ये एडवांटेज है कि आपको उस सब चीज़ों की कुछ इतनी प्रॉब्लम नहीं देनी पड़ती। जो प्रॉपर्टी मैनेजर्स हैं उनका काम ये होता है कि जो बिल्डिंग की एंट्रेंस है उसके आसपास जितनी भी बर्फ़ है वो खुद वो साफ़ करते हैं, आपको उसकी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक डाउनसाइड भी है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में रहने का दोस्तों। वो सबसे बड़ा डाउनसाइड ये है कि जो यहाँ पे जो आपको एग्रीमेंट करना पड़ता है वो कम से कम 12 महीने का करना पड़ता है। तो अगर आप एक अपार्टमेंट एग्रीमेंट ज्वाइन करते हैं तो आप उसे ब्रेक भी नहीं कर सकते। अगर आप ब्रेक करते भी हैं तो आपको कुछ डैमेज चार्जेस देने पड़ते हैं, जैसे लिक्विडेशन डैमेज आपको देना पड़ता है वो, और लगभग वो 1 महीने का जो रेंट होता है वो आपको देना पड़ सकता है अगर आप अपना एग्रीमेंट ब्रेक करते हैं। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा कि आप कोई भी अपार्टमेंट बिल्डिंग अगर आप ले रहे हैं
तो मेक श्योर कीजिए कि आप 12 महीने एटलीस्ट 12 मंथ्स वहाँ पे रुकें, अपना एग्रीमेंट ना ब्रेक करें। और एक जो बहुत ही अच्छी बात मुझे लगती है अपार्टमेंट बिल्डिंग की, ये है कि अगर आप 12 महीने से उस अपार्टमेंट में रह रहे हैं और जो 13 मंथ से है, बहुत सारी जो प्रॉपर्टी मैनेज कंपनीज हैं वो आपको ऑप्शन देती हैं, या तो आप उसे अगर आप खाली करना चाहते हैं तो 1 महीने पहले का आपको नोटिस देके आप उसे खाली कर सकते हैं। नहीं, अगर आपको छोड़ना, अगर आप कंटिन्यू वहीं करना चाहते हैं 12 महीने के बाद भी, तो आप अग्रीमेंट, आपके पास ऑप्शन होता है कि इसको आप एग्रीमेंट में कन्वर्ट करवा लीजिए। सो आपका लॉन्ग टर्म अग्रीमेंट नहीं रहता है। एक बार आप 12 महीने वहाँ पे रह चुके हैं यूनिट में, आप वो रेंट हर महीने का आप अग्रीमेंट कर सकते हैं। सो यानी कि आप 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, जितने मंथ आपको रहने हैं, अपना जो रेंट है वो आप उससे जाइए और कितने महीने आपको रहने आप रुक सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी एडवांटेज है अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में। आई होप ये वीडियो में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिली होगी, आपको एटलीस्ट एक आइडिया आ गया होगा कि अपार्टमेंट बिल्डिंग्स किस तरह से कनाडा में ऑपरेट करती हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया एंड यू फील लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैनल वीडियोज़ which I am making, so please subscribe to my channel and मुझे कमेंट्स में जरूर फीडबैक लिख के बताइए कि how I can improve and what kind of information you are looking for, and I'll try to make video on those topics. तब तक के लिए बाय बाय।